वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में सीखा था। वेरिएबल्स क्या है? एक स्टोरेज है, किसी तरह का स्टोरेज बॉक्स जिसमें हम डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। लेकिन हर चीज़ के नाम रखने का कोई रूल होता है, कोई नियम होता है। प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स के नाम रखने का कोई रूल है, कोई नियम है, जिसे हम फॉलो नहीं करेंगे तो या तो कोड हमारा चलेगा ही नहीं, एरर दे देगा, या तो फिर वो किसी थर्ड पर्सन को बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा कि हमने लिखा क्या है। तो आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द मस्ट फॉलो रूल। ये वो नियम है जिन्हें पाइथन इन्फोर्स करता है। अगर आप इनमें से एक भी नियम तोड़ेंगे तो पाइथन आपको सिंटैक्स एरर दे सकता है और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। तो सबसे पहला रूल है अलाउड कैरेक्टर। मतलब कौन कौन से कैरेक्टर इसमें अलाउड है। वेरिएबल का नेम लिखने में कौन कौन से कैरेक्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किन किन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नेम जब हम लिखते हैं तो हम या तो सिर्फ ए टू जी स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर ए टू जेड कैपिटल लेटर का, और फिर 0 to 9 और एक अंडरस्कोर। बस इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करके वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, जैसे एट द रेट या फिर हैश टैग या फिर स्टार हाइफन। इन सब का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं अपने ये वेरिएबल बनाने में। इन सब को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे माई नेम, ये वैलिड है क्योंकि हमने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे और अंडरस्कोर अलाउड है। और फिर योर नेम, ये अलाउड है तो हम इसको लिख सकते हैं। या फिर user1_1, ये अलाउड है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं माई स्पेस नेम, ये अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया और स्पेस अलाउड नहीं है इसमें। उसके बाद फिर लिखते हैं योर हाइफन नेम, ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि हाइफन भी हम लोग वेरिएबल में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। या फिर मी एट द रेट, नॉट अलाउड। तो ये पहला रूल था वेरिएबल का नेम रखने का। या तो हम स्मॉल ABCD के लेटर्स लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल ABCD के लेटर्स लिख सकते हैं, A to Z कुछ भी, या तो फिर 0 से 9 तक कुछ भी, या तो फिर ये अंडरस्कोर। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 2। तो है कि शुरू कैसे करें। तो वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता है। वो हमेशा या तो फिर किसी लेटर से या तो फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, player 1, ये अलाउड है। player 2, ये भी अलाउड है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 player, ये एरर दे देगा, ये अलाउड नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले या तो फिर लेटर्स होंगे, ठीक है, या तो फिर लेटर्स होंगे या तो फिर अंडरस्कोर होगा। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरस्कोर यूज़र नेम, अंडरस्कोर यूज़र, तो ये अलाउड है। हम लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी किसी और चीज़ से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल का नेम लिखना। ठीक है। तो अब देखते हैं रूल नंबर 3। पाइथन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि पाइथन के लिए स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स अलग अलग माने जाते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर मैं लिखूँ AGE एज, फिर लिखूँ मैं AGE एज, फिर मैं लिखूँ AGE एज, तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये सब कंप्यूटर के लिए क्या है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये एज कुछ और है, ये एज कुछ और है और ये एज कुछ और है पाइथन में। ठीक है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि हमें रिजर्व्ड वर्ड का यूज़ नहीं करना है। पाइथन में कुछ शब्द, कुछ वर्ड क्या होता है, पहले से रिजर्व्ड होते हैं, जिनका कुछ स्पेशल मतलब होता है, मीनिंग होता है। उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे हो गया इफ़, एल्स,
क्लास, वाइल, फॉर, ट्रू या फिर फॉल्स और बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आप पाइथन में आगे पढ़ते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, ये सब आपके दिमाग में खुद ब खुद याद होते रहेगा। जैसे इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लें हम, जैसे इसको मैंने लिख दिया क्लास इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा हमें, क्योंकि क्लास एक रिज़र्व्ड वर्ड है। ठीक है, क्लास क्या है, एक रिज़र्व्ड वर्ड है। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नेम लिखने के लिए। ये एक कीवर्ड है, क्लास क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं द शुड फॉलो, मतलब हम लिख सकते हैं, और भी तरीका है लिखने का, लेकिन हमें क्या फॉलो करना चाहिए पाइथन में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब। और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये वो नियम है जिन्हें तोड़ने पर पाइथन हमें एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये प्रोग्राम को बहुत मेसी बना देगा। और अच्छे प्रोग्रामर्स की हमेशा यही प्रैक्टिस होती है कि वो इन रूल्स को फॉलो करें, और इन सब को फॉलो करके आपका कोड एकदम साफ सुथरा, रीडेबल और प्रोफेशनल लगता है। कि नाम ऐसा रखो जिसका कोई मतलब हो, जो कुछ बताए। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू रोहन, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 95। अब यहाँ पे आप देखो, ए इज इक्वल टू रोहन, ये पूरा लाइन हमें पढ़ के समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है। ये कोई इंटीजर है, मान लेते हैं ये मार्क्स है इसका, ठीक है। तो अब कोई बंदा अगर ये सिर्फ ए देखेगा तो वो क्या समझेगा, ए का क्या मतलब होता है। ए कैन हैव मेनी मीनिंग्स, राइट। ए का बहुत सारा मतलब हो सकता है। और ये वाई, वाई का भी बहुत सारा मतलब हो सकता है। वाई में कुछ भी हो सकता है। वाई में कोई नाम हो सकता है, कोई फ्लोट हो सकता है, कोई बुलियन वैल्यू हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये बहुत गलत तरीका है ये नाम लिखने का। तो इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, हम हमेशा ऐसा नाम चुनते हैं जो उसका डिस्क्रिप्शन बताता हो। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस, जैसे मैंने लिखा नेम, नेम इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर इस वेरिएबल को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होने वाला है, किस तरह का डेटा स्टोर होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें डेटा स्टोर होने वाला है स्ट्रिंग। उसके बाद फिर वैल्यू क्या स्टोर होने वाला है, नेम, किसी का नेम स्टोर होने वाला है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं इसको स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू 95। तो अब कोई भी बंदा इसे देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें क्या स्टोर होने वाला है। सबसे पहले तो इसमें इंटीजर स्टोर होगा, फिर क्या है वो, उसमें स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर होगा, स्कोर स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो नेम है इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके अंदर ये चीज़ स्टोर होने वाला है, ये दो चीज़ें स्टोर होने वाली हैं। इस नेम का भी डिस्क्रिप्शन यही है कि इसके अंदर ये दो चीज़ें स्टोर होने वाली है। तो लोग इसे देखकर आसानी से समझ जाएंगे। कोई थर्ड पर्सन भी आपका कोड देखेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, इस वेरिएबल में क्या स्टोर है, ठीक है। अब देखते हैं कन्वेंशन नंबर 2, स्नेक क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और स्नेक क्लास क्या होता है, ये नाम लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमारा अगर कोई वर्ड है नेम, तो ये एक वर्ड है तो ये ठीक है, ये चलेगा। लेकिन अगर दो वर्ड है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, उसके बाद फिर नेम, तो ये तो हम स्पेस दे नहीं सकते, तो इसके बीच हम क्या देते हैं, अंडरस्कोर देते हैं। इसको कहते हैं स्नेक क्लास, ये इसको कहते हैं स्नेक क्लास। फिर हो गया जैसे माई अंडरस्कोर नेम, ये हो गया स्नेक क्लास। तो पाइथन में रिकमेंडेड क्या है कि वो हमेशा हम स्नेक क्लास का यूज़ करें, ठीक है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम लिखते हैं, जो जब भी हम नाम लिखते हैं, तो हमारा जो पहला लेटर होता है वर्ड का, वो हमेशा छोटा होता है। एंड देन बाकी जितने भी वर्ड्स आएंगे, ए बी सी एक्स वाई जी, सिर्फ पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी सारे वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, वो कैपिटल होगा। और ये क्या होता है, ये पाइथन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ये ज़्यादा पॉपुलर है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये ज़्यादा पॉपुलर किस में है, जावा स्क्रिप्ट में।
फिर एक और केस होता है जिसे हम कहते हैं पास्कल केस। ये भी पाइथन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे पहला लेटर हमेशा हर वर्ड का कैपिटल होना चाहिए। जैसे लिखे माई नेम, ये पहला लेटर कैपिटल है हमारे दोनों वर्ड का। स्टूडेंट नेम, ये क्या है, पहला लेटर दोनों वर्ड का कैपिटल है, और ये क्लास का नेम रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम एक बार कोड करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं नेमिंग रूल के नाम से। अब सबसे पहला बात क्या था कि हम क्या क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ए से लेकर जेड तक स्मॉल में, और ए से लेकर जेड तक कैपिटल में कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर 0 से लेकर 9 तक यूज़ कर सकते हैं, और एक स्पेशल कैरेक्टर जिसको अंडरस्कोर बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू नेम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं बी इज़ इक्वल टू 5.6 और सी इज़ इक्वल टू 21, ठीक है। और इसको प्रिंट कराते हैं पहले, ए कॉमा बी कॉमा सी। हम लोग पाइथन में ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट बी देन प्रिंट सी, और यहाँ से इन सबको हटा सकते हैं। हम ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, और कॉमा दे के एक ही लाइन में भी प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो ये हमारा रन कर गया, ठीक है। ये हमें दे दिया नेम 5.7 एंड 21। तो ये प्रिंट के अंदर जो भी लिखा होगा उसके बाद लाइन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये अलग लाइन में प्रिंट हुआ, ये अलग लाइन में प्रिंट हुआ, ये अलग लाइन में प्रिंट हुआ। और अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते तो फिर अब रन करते तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होता। देखो ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये एक वेरिएबल है। तो क्या ये ए कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो बोलेगा कि ए में क्या स्टोर है, उसको कुछ समझ में आएगा क्या? ये बी में देखेगा तो कुछ समझ में आएगा कि बी में 5.7 क्या स्टोर है यार, या सी में क्या स्टोर है? किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है ये समझना कि वेरिएबल किस काम के लिए लिया गया है, ठीक है। तो इसी के लिए हमने नेमिंग रूल बनाया है कि पाइथन में जब भी हम लोग कोई वेरिएबल का नेम लिखेंगे, या किसी भी प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे, जो भी वैल्यू उसमें स्टोर हो रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बताता हो वो नेम, हम ऐसा नेम लिखेंगे। नेम क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू रोहन, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम लिया, मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू रोहन। फिर हाइट इज इक्वल टू 5.7, देन एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बनिस्बत, इसके मुताबिक ये ज़्यादा रीडेबल है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ पे ए बी सी कुछ भी था, यहाँ पे हम नेम लिखे तो अगला बंदा को समझ में आएगा अच्छा इसके अंदर नेम आ रहा है। यहाँ पे हाइट लिखा हमने तो अगला बंदा को समझ में आएगा अच्छा इसके अंदर हाइट आ रहा है, ये इस बंदे का या किसी का हाइट है। यहाँ पे हमने एज लिखा तो अगले बंदे को समझ में आ रहा है कि ये एज है, ठीक है। तो ये जो नेम है ये इस वैल्यू का डिस्क्रिप्शन बताता है कि इसके अंदर कौन सा किस तरह का वैल्यू स्टोर होने वाला है। ये हाइट भी इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है। ये एज इसका डिस्क्रिप्शन बताता है कि इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात क्या है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव, ठीक है। पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है, जैसे हमने लिखा एज इज इक्वल टू 21, फिर एज इज इक्वल टू 22, फिर एज इज इक्वल टू
34, फिर एज इज इक्वल टू 24। तो ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, इन सबको हम पहले हम प्रिंट कराते हैं इन सबको, ठीक है। इसको हम प्रिंट कराते हैं और ये देखिए हमारा आ गया 21, 22, 34 एंड 24। तो अब क्या है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, मतलब ये कि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। इन सबको पाइथन अलग अलग देखता है। कैपिटल ए कुछ और है, स्मॉल ए कुछ और है, कैपिटल जी कुछ और है और स्मॉल जी कुछ और है। पाइथन में इसका कुछ और मतलब है और इसका कुछ और मतलब है और इसका कुछ और मतलब है। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, उस नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसी नाम का हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं और उसमें कुछ डालते हैं, तो पाइथन क्या करता है कि कोई दूसरा वेरिएबल, कोई दूसरा बॉक्स नहीं बनाता है, वो उसी के अंदर जो पहले से है उसको ओवरराइट कर देता है। लेकिन केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि पाइथन इसको देखेगा ये कैपिटल ए कैप और जी ई है, ठीक है, तो इसका एक बॉक्स बनाएगा। फिर ये भी एज ही लिखा है हमने, लेकिन पाइथन क्या करेगा, ये स्मॉल ए देखेगा और स्मॉल जी स्मॉल ई, तो वो समझ जाएगा कि ये कुछ और चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। तो फिर वो दूसरा बॉक्स बनाएगा, दूसरा वेरिएबल बनाएगा मेमोरी में और उसके अंदर 22 को स्टोर कर देगा। फिर पाइथन यहाँ पे आएगा तो फिर देखेगा अरे ये तो कुछ और ही है, ये कैपिटल ए कैपिटल जी कैपिटल ई ये कुछ और ही है, तो फिर इसके लिए तीसरा नया बॉक्स बनाएगा। उसके बाद फिर वो इसके लिए फिर तीसरा चौथा नया बॉक्स बनाएगा, ठीक है। तो यही केस सेंसिटिव है कि जैसे हमने लिखा है, अगर स्मॉल लिखा है एक जगह पे तो हमको स्मॉल ही चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करें एज 21 वाला एज, ये वाला एज प्रिंट करें, ठीक है, तो हमने लिख दिया एज ई एज। अब इसको प्रिंट कराते हैं। ये देखो हमको क्या मिला 22, लेकिन हम तो चाहते थे कि 21 मिले। तो 21 का हम देखें कैपिटल ए स्मॉल जी स्मॉल ई लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है स्मॉल ए स्मॉल जी स्मॉल ई, ठीक है। तो ये इसको रिटर्न कर देगा। मान लेते हैं ये चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे ये है ही नहीं एज नाम का, तो फिर ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा, नेम एरर, एज इज़ नॉट डिफाइंड, डू यू मीन एज। मतलब वो बोल रहा है कि ये वाला स्मॉल एज ई तो नहीं डिफाइन है, तो क्या तुम्हारा मतलब ये वाला एज प्रिंट करना था। तो मतलब हमने जिस नाम से जिस स्टाइल में कैपिटल स्मॉल जैसे भी हमने लिखा है वेरिएबल का नेम, अगर हम चाहते हैं वही चीज़ प्रिंट हो, एरर ना दे, तो हमें उसी हिसाब से सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया केस सेंसिटिव, ठीक है। अब क्या करते हैं कि पाइथन में नाम लिखने का कुछ रूल है, हमने कुछ रूल बनाया है। तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि प्लेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ए बी सी, देन यूज़र फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा। अब बताओ ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये तो लग रहा है खिचड़ी बना हुआ है। कहाँ पे पहला वर्ड ख़त्म हो रहा है, दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वर्ड ख़त्म हो रहा है, ये सब हमें समझना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई ध्यान से देखेगा तो ही समझेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को, एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड है नेम, तो ये तो ठीक है, ये आदमी को आसानी से समझ में आता है कि नेम लिखा हुआ है। लेकिन वही एक से ज़्यादा वर्ड हो तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी रीडेबिलिटी ज़ीरो है। कोई भी अगर आप ऐसे लिखते हैं और किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जैसे अपने मैनेजर को, तो वो एकदम देखते ही आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि रीडेबिलिटी इसकी ज़ीरो है एकदम। तो इन्हीं सबको ओवरकम करने के लिए, इन्हीं सबसे बचने के लिए पाइथन में क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या है, हमने नेमिंग रूल बनाया है, ठीक है। तो 3 नेमिंग रूल हैं। पहला है स्नेक केस, ठीक है, और ये स्नेक केस जो है वही रिकमेंड करता है पाइथन। पाइथन में क्या रिकमेंडेड है, स्नेक केस यूज़ करना। स्नेक केस मतलब हो गया एक वर्ड है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जैसे एक वर्ड से ज़्यादा है, प्लेयर नेम, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, प्लेयर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, उसके बाद फिर यूज़र अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, ठीक है।
तो ये है कैमल केस। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझते हैं, एक चीज़ मैं भूल गया, इससे पहले एक और चीज़ समझते हैं। जैसे इसका नाम रखने का तरीका ये भी है कि हम क्या-क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत कैसे करें वेरिएबल का नाम लिखने का? तो हम अगर हम ऐसे लिखें जैसे प्लेयर 1 का हम लिखना चाहते हैं, तो क्या-क्या अलाउड है पहले ये देखो। अलाउड, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्लेयर 1 इज़ इक्वल टू ये, ठीक है? ये अलाउड है। प्लेयर नेम इज़ इक्वल टू ये भी अलाउड है। अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम ये भी अलाउड है। अंडरस्कोर यूज़र नेम ये भी अलाउड है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि जब भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो उसका पहला कैरेक्टर जो होता है उसके नेम का हमेशा या तो फिर कैरेक्टर होना चाहिए या तो फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सिर्फ 0 से लेके 9 तक और अंडरस्कोर को ही हम लोग वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लेयर 1 ये अलाउड है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं देगा। प्लेयर अंडरस्कोर नेम ये भी अलाउड है। अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर नेम ये भी अलाउड है। अंडरस्कोर यूज़र ये भी अलाउड है, इसमें भी कोई एरर नहीं देगा, ठीक है? इसको हम पहले देखते हैं। ए बी बी एंड देन सी, उसके बाद फिर डी। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको हमने प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट प्लेयर नेम कॉमा प्लेयर नेम कॉमा अंडरस्कोर यूज़र नेम कॉमा अंडरस्कोर यूज़र। अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखो ABCD प्रिंट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं दिया। लेकिन वही अगर हम ऐसे लिखे 1 प्लेयर इज इक्वल टू एक्स या फिर $साइन प्लेयर इज इक्वल टू वाई या फिर @ प्लेयर, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। देखो यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा था, लेकिन जब हम 1 प्लेयर कर रहे हैं तो सजेशन भी नहीं दे रहा है। कॉमा और $साइन प्लेयर देन अगेन कॉमा एंड देन @ प्लेयर, ठीक है? अब इसको रन कराते हैं। ये देखो, ये सिंटेक्स एरर दे दिया। हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जो ये कैरेक्टर है, ये जो नंबर है, इसको हम लोग इसके बाद में लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेयर 1 हेल्थ। अब प्रिंट कराएं। ये देखो, ये कहाँ गया भाई? अच्छा, ये इसको हमने कमेंट नहीं किया। ये देखो, ये अभी प्रिंट कर गया ABCD। तो किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे हम लोग पहले वेरिएबल के नेम के एकदम सबसे पहले प्लेस पे हम लोग कोई भी डिजिट नहीं लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है? जैसे एक और इसका देखते हैं हम लोग, प्लेयर हाइफन नेम इज इक्वल टू M। अब इसको रन करते हैं। देखो, ये एरर दे दिया, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टर अलाउड है, और शुरू कैसे करते हैं प्लेयर का नाम लिखना, और कैसे शुरू नहीं करना है प्लेयर का नाम लिखना, क्या क्या कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ठीक है? अगर हम इसको ऐसे भी लिखें, प्लेयर @ फिर ये, तो ये फिर ये भी एरर देगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अंडरस्कोर को ही यूज़ कर सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ आते हैं वापस स्नेक केस पे। तो अगर एक ही नेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो हम लोग अंडरस्कोर से वर्ड को सेपरेट करते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रोफेशनलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है? जैसे प्लेयर अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है? तो ये ही रिकमेंडेड है पाइथन के लिए और इसे कहते हैं स्नेक केस। अब दूसरा देखते हैं हम लोग कैमल केस। कैमल केस, ठीक है? और ये कहाँ है फेमस,
और ये फेमस है जावा स्क्रिप्ट में। तो कैमल केस कैसे लिखते हैं? जैसे नेम, एक वर्ड है, ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो प्लेयर नेम इज इक्वल टू, उसके बाद फिर यूज़र फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगर एक वर्ड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा वर्ड है, जैसे यहाँ पे 2 वर्ड है, तो पहला वर्ड का हर कैरेक्टर स्मॉल होगा, उसके बाद फिर दूसरा वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, वो कैपिटल होगा। ये जैसे अगर 2 से ज़्यादा है तो पहला वर्ड जो यूज़र है इसका सब कुछ स्मॉल है, देन फर्स्ट का एफ कैपिटल और एन का एन कैपिटल और नेम का एन कैपिटल। तो ये होता है कैमल केस। पहला वर्ड सब कुछ कैपिटल होगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वेरिएबल के नेम में सबका पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा देखते हैं हम लोग पास्कल केस। पास्कल केस, और ये क्लास में यूज़ होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है? क्लास में। प्लेयर नेम देन यूज़र फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस। तो पास्कल केस में क्या होता है कि हर वर्ड का, चाहे एक वर्ड हो या 1000 वर्ड हो, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे प्लेयर का पी कैपिटल है, प्लेयर का पी कैपिटल, नेम का एन कैपिटल, 2 वर्ड है, प्लेयर का पी कैपिटल, नेम का एन कैपिटल। यहाँ पे 3 वर्ड है, तो यूज़र का यू कैपिटल, फर्स्ट का फर्स्ट कैपिटल एफ कैपिटल और एन का नेम का एन कैपिटल। तो ये है हमारा पास्कल केस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि नेम हम लोग कैसे लिखते हैं वेरिएबल में, शुरुआत कैसे करते हैं, क्या क्या कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 तरह के केसेस देखे हमने, और ये देखा कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। और फिर 3 तरह के केसेस देखे हमने। पहला केस था कैमल केस, जो पाइथन रिकमेंड करता है। कैमल केस में क्या होता है, हर वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर लगाते हैं। और कैमल केस में हर वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम लोग पहला वर्ड को छोड़ के जितने भी वर्ड्स होंगे उनका पहला कैरेक्टर हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद फिर पास्कल केस में क्या है, हर वर्ड का पहला हो, एक वर्ड हो या जो भी हो, जितना भी हो, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर हम कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।